जो आपका क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन ये है, कल हमने कराया था कि ए को किसी काम को कंप्लीट करने में 8 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, बी को उसी काम को करने में कुछ और डेज लगते हैं, सी को उसी काम को करने में कुछ और डेज लगते हैं। कल हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो अगर ये तीनों मिल जाएं तो इनको कितना टाइम लगेगा। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर। ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो वो 18 दिन में उसको कंप्लीट कर लेगा, 18 डेज में कंप्लीट कर लेगा। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन टू डू इट। यानी अगर ए प्लस बी मिलकर दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ए अकेला काम करता है तो 18 दिन लगते हैं। तो आपको बताना है कि अगर बी अकेला काम करे तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। बहुत ही आसान बात है। देखिए ए प्लस बी कंप्लीट वर्क इन how much days? 12 days. A प्लस बी अगर ये दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन का काम 1 डे वर्क कितना होगा भाई 1/12 टोटल डेज का रेसिप्रोकल, ये हम बता चुके हैं, 1/12 हो जाएगा। इज complete can finish the work कितने दिन में करता है, अकेला काम करता है तो 18। तो ए 1 डे वर्क 1/18। अगर ए किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, रेसिप्रोकल इसका 1/18। आपको बताना था कि बी अगर अकेला काम करेगा तो बी को कितना टाइम लगेगा। तो अगर दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, ए एक दिन में इतना काम करता है, तो अगर इन दोनों में से मैं ए को हटा दूं, मतलब दोनों जो मिलकर काम कर रहे थे और ए जो काम कर रहा है एक दिन में, दोनों का काम ए प्लस बी में से ए अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, बी का काम बचेगा एक दिन का। यानी दो लोग इकट्ठे हैं, अब दो लोगों का एक दिन का काम है। अब उन दो लोगों में से एक लोग के काम को, जो एक बंदा है उसके काम एक दिन का जो उसका काम है उसको मैंने निकाल दिया कि इसने एक दिन में कितना काम किया और दोनों ने एक दिन में कितना काम किया। तो दोनों का एक दिन का काम और एक बंदे का एक दिन का काम अगर हटा दिया जाएगा तो एक बंदे का बचेगा, जो जिसको हमने माइनस कर दिया उसको बच जाएगा, जो बचा हुआ है उसका काम एक दिन का आ जाएगा। जैसे ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/12 है, ए का एक दिन का काम 1/18 है। तो अगर मैं ए प्लस बी में से ए को बचा दूं, माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, बी का काम आ जाएगा। तो इस यहां पे क्या करेंगे, बी 1 डे वर्क जो बराबर होगा वो होगा ए प्लस बी वर्क माइनस ए वर्क। ए प्लस बी का वर्क और ए का वर्क एक दिन का, ए प्लस बी वर्क, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/12 माइनस ए का एक दिन का काम 1/18। एलसीएम अगर मैं लूंगा 12 और 18 का कितना आएगा, 18 और 12 का एलसीएम आएगा आपके पास 36। ठीक है, 12 3 था 36, 3 1 था 3, 18 2 36 और ये 2, 3 - 2 1/36। तो ये आ गया बी का एक दिन का काम। मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 136 काम करेगा, 1/36। तो बी कैन फिनिश
द वर्क अलोन इज 36 डेज। अगर एक दिन में 1/36 काम कर पाता है तो इस काम को ये अकेला 36 डेज में कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गई है बात? ए प्लस बी का काम दे रखा था, दोनों मिलकर कितनी देर में करते हैं काम को कंप्लीट? तो 12 दिन में करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पहले ही बताया यूनिट का काम निकालेंगे एक दिन का, तो मैंने दोनों का एक दिन का काम निकाला। क्वेश्चन में कहा था कि ए उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है, मैंने ए का भी एक दिन का काम निकाला। फिर मैंने क्या किया कि अगर मुझे बी का एक दिन का काम चाहिए तो ए प्लस बी का एक दिन का काम और ए का एक दिन का काम माइनस कर दूंगा टोटल में से, इसको माइनस कर दूंगा, ए प्लस बी में से ए हटा दूंगा तो बी बचेगा। माइनस किया, बी का एक दिन का काम आ गया 1/36। अगर किसी का एक दिन का काम आ जाता है तो उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/36 एक दिन का काम है, इसका रेसिप्रोकल 36 डेज, दैट इज बी कैन फिनिश द वर्क अलोन 36 डेज। 36 डेज में बी उस काम को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 3 दिन में। तो मैं अगर ऐसा करूं, यहां पर डायरेक्ट लिख दूं ए प्लस बी 1 डे वर्क, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। ए प्लस बी 1 डे वर्क हो जाएगा आपका, 3 दिन में खत्म करते हैं किसी काम को तो एक दिन का काम 1/3। बी प्लस सी की मैं बात करूं 1 डे वर्क की, तो बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज, इसका 3 डेज था, 9 डेज में करते हैं कंप्लीट, तो एक दिन का काम 1/9। सी एंड ए कैन डू इट इन 12 डेज। सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? ये कर लेते हैं 12 डेज में, तो एक दिन का काम हो जाएगा इनका भी 1/12। अब एक बात बताइए, इसको अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी 1 डे वर्क को ऐड कर रहा हूं, मतलब इसको 1 मान लीजिए क्वेश्चन, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये है 1/3, ये है 1/9 और 1/12। ठीक है, 2 बार ए आ रहा है तो ये सबके लिए क्या हो जाएगा? 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क। अरे सबका ए प्लस बी का 1 डे वर्क जोड़ा है, बी प्लस सी का 1 डे जोड़ा है, सी प्लस ए का 1 डे जोड़ा है, सबको ऐड किया है तो इन सबका क्या आया? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया। कितना आया? इसका एलसीएम लेंगे, 3, 9, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, 9, 12 का एलसीएम आ जाएगा आपका 36। 3 से डिवाइड करेंगे 12, 9 से डिवाइड करेंगे 4 और 12 से 36 और ये 3। टोटल मिला के ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19, तो 19/36, यानी कि a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क 19/36 आ गया। तो अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क, अब ये जो 2 था ये इसके साथ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19/72, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 19/72। ये 2 जो था यहाँ चला जाएगा ना मल्टीपल में। तो अब देखिए, आप एक बात देखिए, आपसे पूछा था फाइंड द टाइम इन विच कैन ए बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। ये तीनों एक साथ ही तो काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल गए एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक साथ काम एक दिन में इतना करेंगे। तो जब ये ए प्लस बी प्लस सी कैन फिनिश द वर्क, क्या हो जाएगा? 72/19 डेज।
इतने दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे तीनों लोग मिलकर। ये प्रोसेस है मेरे पास क्वेश्चन को करने का। कुछ नहीं है, एक एक स्टेप लिखा है मैंने यहाँ पर, लेंदी नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक एक स्टेप लिखकर आपको समझाया गया है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा लग रहा है। आप जब क्वेश्चन करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ए बी का काम दे दिया, बी सी का काम दे दिया, सी ए का काम दे दिया, डायरेक्ट आप अपॉन में लेंगे। अपॉन में क्यों लेंगे? क्योंकि एक दिन की बात करनी है। आप डायरेक्ट अपॉन में लेके ऐड करेंगे, जो भी काम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको 2 मिनट से 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। देखिए, इन तीनों को ऐड करिए, ये आंसर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, आपका a + b + c आ जाएगा। कंप्लीट करने का वक्त कितना लगेगा तीनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे। क्लियर हो गई है बात? कुछ क्वेश्चन और इसके हम कराते हैं, तो ये फिर बात आपकी यहाँ पर वर्क एंड टाइम की हम कंप्लीट करते हैं, है ना। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से भी आता है। इसका एक क्वेश्चन हमारा ये भी है कि 6 लोग हैं, 6 मैन और 8 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 86 डेज। 6 मैन है और 8 वुमेन, मतलब अगर 6 मैन काम करेंगे तो उन्हें लगेंगे 86 डेज, 8 वुमेन काम करेंगी उन्हें लगेंगे कितना? 86 डेज। उन्हें भी 86 डेज लगेंगे, लेकिन ये 8 और ये 6, ठीक है। इसका मतलब 6 मैन और 8 वुमेन दोनों बराबर है, मतलब इनकी एफिशिएंसी, अगर 6 लोग काम करें, 6 मैन काम करें और 8 वुमेन काम करें, तब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है हाउ लॉन्ग विल इट 14 मैन एंड 10 वुमेन टेक टू रीप इट। अगर 14 मैन और 10 वीमेन मिलकर काम करें दोनों, तो कितना टाइम लगेगा फील्ड को रीप करने में। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है हमारे पास, अगर इसको आप बिना फॉर्मूले के करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ज्यादा लेंदी हो जाएगा, और बहुत सारी आपको चीजें अलग अलग से निकालनी पड़ेंगी, तब जाकर ये आएगा आपका। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है इसका, कि ये आपको किस तरह से करना है। तो देखिए, जैसे डी का मतलब यहाँ पे डेज कितने हैं, तो कितने डेज हैं? 86 आपने रख दिया यहाँ पर। इसके अलावा आपका क्या था? A1 और B1। A1 जो है आपके वो जो लोग दे रखे होंगे पहले, जैसे 6 मैन और 8 विमेन है, तो यहाँ पर जो कम जिन लोगों की तादाद होगी वो A1 होंगे, और जिसकी तादाद ज्यादा होगी वो B1 होंगे। जरूरी नहीं है मैन और विमेन आएंगे, मैन और बॉयज भी आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो कम क्वांटिटी में होंगे वो A1 होगी वैल्यू, और जो ज्यादा में होगी वो B1 होगी। तो A1 की जगह पे आप क्या रखेंगे? A1 की जगह पे आप रखेंगे 6, तो मैंने यहाँ रख दिया 6। B1 की जगह पे आप क्या रखेंगे? B1 की जगह पे रखेंगे आप 8, ठीक है। अब ये बात खत्म हो गई। अब A2 की जगह पे आप क्या रखेंगे? यहाँ पर ये 14, तो ये 14 आ गया। B1 की जगह पे आप क्या रखेंगे? B1 कितना था आपका? 8, ये आपने 8 रख दिया, प्लस A1 की जगह पे आप क्या रखेंगे? A1 की जगह पे रखेंगे 6, और B2 की जगह पे क्या रखेंगे? 10, ठीक है। समझ लीजिएगा बात को। डेज तो आपके सिंपल है। A1 आपके वो लोग हैं जो पहले कम क्वांटिटी में है, पहले क्या है? 6 मैन, तो A1 की जगह 6। B1 पहले ही स्टेटमेंट में जो लोग काम कर रहे थे जिसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, तो वो 8 हो गया, मतलब 8 वीमेन है ना, ज्यादा है, तो ये B1 हो गया। अब A2 की बात करके बाद में जो लोग काम कर रहे हैं, बढ़ गए हैं, घट गए हैं, जो भी हैं, तो 14 मैन वो हो जाएगा A2, और B2 जो होगा आपका वो बाद में जो मैन या वुमेन जो कम है वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, तो 86 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन, ये आप इसको मल्टीप्लाई करिए 112, और ये हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ से अगर आप देखें, ये लिखें, तो 86 इंटू 6 इंटू 8, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 172, ठीक है। 4 से कैंसिल करिए,
ठीक है। और 43 से 2 टाइम कैंसिल करिए, 6 टू द 12 टू द 24। देखिए जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका 24 डेज। तो 24 डेज लगेंगे आप अगर 14 मैन और 10 वीमेन मिलकर, एंड का मतलब होता है प्लस करना, यहां और था, और का मतलब कि 6 मैन हो या 8 वुमेन हो, 8 वीमेन और 6 मैन, 6 मैन भी 86 डेज लगाएंगे और 8 वीमेन भी 86 डेज लगाएंगे, यहां और का मतलब है। यहाँ 14 मैन एंड 10 वीमेन का मतलब है 40 मैन और 10 वीमेन मिलके उस काम को कितना दिन लगाएंगे, दोनों मिलकर, ठीक है। अगर आपको ये A1 B1 का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं इसकी आपको लिखवा देता हूं कि A1 क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि A1 मैन, मैं लिख देता हूँ, A1 मैन और B1 women can finish a work in D days, ठीक है। Then time taken by A2 man, then time taken by A2 man and B2 women, then time taken by A2 men and B2 women to complete the work. टू कंप्लीट द वर्क। तो फॉर्मूला हमने लिखवा दिया, आपको क्या था, D है, A1 है, B1 है अपॉन A1 B2 है प्लस A2 B1 है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अब वीडियो आप पॉज करिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्वेश्चन समझेंगे पहले आप, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कमल को किसी काम को करने में 15 दिन लगते हैं। एंड विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट देन कमल टू कंप्लीट द सेम वर्क। दो लोग हैं, कमल है और विमल है। कमल किसी काम को करने में 15 दिन लगाता है, उसी काम को विमल मतलब विमल जो है उससे 50% एक्सपर्ट है, या ये भी कह सकते हैं कि 50% एफिशिएंसी कमल की कमल से ज्यादा है। कमल तो 15 दिन लगाता है लेकिन विमल 50% ज्यादा एक्सपर्ट है कमल से उसी काम को करने के लिए। यानी कि जितना भी टाइम विमल लगा रहा है उससे 50% ज्यादा एक्सपर्ट है उस काम को करने में। फाइंड द टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क बाय विमल। तो कितना टाइम लगाएगा विमल जो है उस काम को कंप्लीट करने में। कमल तो 15 दिन लगाता है, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विमल कंप्लीट द वर्क। फॉर्मूला होता है इसका 100x इंटू 100 प्लस वाई। 100x इंटू 100 प्लस वाई। अब x क्या होता है यहाँ पर, x है आपका कि कमल को कितने दिन लगते हैं, और y है यहाँ पर कि विमल कितना परसेंट एफिशिएंट है या एक्सपर्ट है। एफिशिएंट या एक्सपर्ट एक ही बात है। ये हो जाएगा 150, कैंसिल करेंगे 2 और ये 3, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23/30
डेज। तो कितना आ रहा है 100 इंटू एक्स कितना था आपके पास 15 और ये था, मैंने बहुत गलत कर दिया बोला था, तो ये आपका गलत है ना, ये हो जाएगा आपका 1500 और ये हो जाएगा इस 0 से 0 कैंसिल, 15 बंदा 15 0, तो बेमल को लगेंगे कितने दिन, मतलब अगर कमल किसी काम को 15 दिन में करता है और विमल उस काम के लिए 50% ज्यादा एक्सपर्ट है, 50% मोर एक्सपर्ट देन कमल, तो देखिए अगर आप इसको मैनुअली जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें लैड करनी पड़ेंगी, मतलब मैनुअली इसका प्रोसेस लंबा है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूला। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन था, इसमें एफिशिएंसी की बात थी, ये मेरे पास क्वेश्चन था, ये डिफरेंट क्वेश्चन है दोनों इससे पहले वाले जो हमने किए हैं। 6 लोग 8 वुमेन, दोनों की एफिशिएंसी सेम है, मतलब सॉरी दोनों लोग एक ही काम को कर रहे हैं, एक उस काम को 86 में कर रहा है और दूसरा उसी काम को 86 में कर रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जबकि ज्यादा है। तो आपको बताना था कि 14 मैन एंड 10 वुमेन, देखिए दोनों की बातें बदल, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको मैनुअली कराता हूं तो लेंथी हो जाएगा, आपको लेंथी लगेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला आपको इसका याद रखना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले होते हैं, यही हमारी ट्रिक्स हैं, इसको ट्रिक्स के तरह से बनाया जाता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और ये हमारा एक ये फॉर्मूला है, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले से ही छोटे हो सकते हैं, अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन में आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं, ये याद रखने पड़ेंगे। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन है, जैसे कह रहे हैं कि 5 men can do a work in 2 days, 5 लोग किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, 3 boys उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 10 men and 3 women। अभी करा है इस तरह का क्वेश्चन हमने, है ना। वहां पर ये था, वहां पर ये था कि 6 मैन थे, उस काम को 86 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, और उसी काम को 8 वुमेन, डेज सेम थे, नंबर ऑफ मैन और वुमेन डिफरेंट थे। यहां पर नंबर ऑफ मैन भी डिफरेंट है और नंबर ऑफ बॉयज भी डिफरेंट है, मतलब डेज की क्वांटिटी भी डिफरेंट है और जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी क्वांटिटी डिफरेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं मैनुअली आपको अगर कराता हूं तो देखिए कुछ ऐसे हो गए, ये हमारा तो ये हम यहाँ पर अगर इसको करते हैं, ये कह रहे हैं कि 5 men complete the work in 2 days। क्लियर। तो 5 men 1 man, एक आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 2 into 5 दैट इज, है ना। अगर 5 लोग किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं तो एक बंदा उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बॉयज की बात करूं तो 3 boys complete the work in how many days, 5 days। तो 1 boys, और यहाँ पे एक बात रह गई, यहाँ मुझे ये मैंने बात करनी, एक बंदे का मैं बात करूं 1 boys 1 man 1 day वर्क, 1 day वर्क निकालना होता है, 1 day वर्क। पहले सबसे पहले टोटल काम हम निकाल लेते हैं कि एक आदमी का कितना काम हुआ। अब एक आदमी का एक दिन वो कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा, एक आदमी कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, तो एक आदमी एक दिन में इसका करेगा 1/10 पार्ट। एक दिन का जो काम होगा एक बंदे का 1/10 होगा। इसी तरह से 3 boys can finish the work how many days,
5 डेज, है ना। ये 3 लड़के काम कर रहे हैं 5 दिन में मिलकर। अगर मैं बात करूं कभी एक लड़का कितने दिन में करेगा, अगर इसको एक लड़के को ये काम सौंप दिया जाए तो ये करेगा भाई 15 दिन में, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक लड़के जो है 1 बॉय 1 डे वर्क, एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा, तो अब आपको मालूम है कितना करेगा। अगर खत्म 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा इसका 1/5। अब बात समझने वाली ये है कि 1 मैन 1 डे वर्क इतना है, लोग बाद में कितने चाहिए मुझे, तो बाद में चाहिए देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 10 मैन। तो अगर मैं यहाँ पर कहूंगा कि 10 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/10 इंटू 10 दैट इज 1 पार्ट। मतलब एक आदमी एक दिन में 1/10 पार्ट कर पाता है अपने काम का, तो 10 लोग उसी काम को एक दिन में कितना कर पाएंगे, उसका 1 पार्ट कर लेंगे, है ना। तो आपको बताना था। और एक लड़का एक दिन में 1/15 करता है, तो यहाँ पर लड़की कितने लेने थे बाद में, 3 बॉयज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/15 इंटू 3 दैट इज 1/5। तो 1/5 पार्ट कर पाएगा, ठीक है। तो भाई 10 मैन क्या लेना था, 10 मैन एंड 3 बॉयज, 10 मैन एंड 3 बॉयज 1 डे वर्क। तो 10 मैन का काम कितना है, प्लस करना है। 10 मैन का काम था 1, 3 बॉयज का काम कितना था 1/5। एलसीएम में अगर यहां पर लूंगा तो 5 + 1 6/5 पार्ट। मतलब 10 लड़के और 10 लोग मैन और 3 बॉयज मिलकर एक दिन में 6/5 पार्ट काम कर पाते हैं। तो 10 मैन and 3 boys can finish the work। अगर एक दिन का ये काम है तो कंप्लीट करने के लिए क्या कर दूंगा मैं इसको, रेसिप्रोकल, यानी कि 5/6 डेज लगेंगे बेटा। ये बात है हमारी। ये देखिए एक एक स्टेप लिखा है मैंने। सबसे पहले 5 लोग कितने दिन में कर रहे थे कंप्लीट, फिर एक बंदा कितने दिन में कर रहा था, फिर एक बंदे का एक दिन का काम क्या था, फिर जितने बंदों की बात की थी 10 लोगों की बात की 10 मैन की, तो 10 मैन का एक दिन का काम क्या होगा। उसी तरह से बॉयज का प्रोसीजर किया, फिर दोनों के एक दिन के काम को ऐड किया, फिर फिनिश करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ये हमारा प्रोसीजर है मैनुअली। अगर मैं इसको फॉर्मूले से कराऊं आपको, तो फॉर्मूले से क्या होगा, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। अब ये हमारा मैनुअली था। अगर मैं इसको आपको फॉर्मूले से एक ट्रिक इसकी बताऊं फॉर्मूले की बेस पर, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि 1/c/ax, इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, c/ax प्लस d/by। अब a b c x और dy ये क्या चीजें होती हैं, देखिए अगर आप यहां पर देखें तो a आपका 5 है, b आपका कितना है 3 है, c आपका बाद में कितने लोगों की बात की थी 10 है, d आपका बाद में कितने बॉयज की बात की थी 3 है, x आपका पहले कितने दिन में कंप्लीट हो रहा था 5 men can do a work in 2 days, नहीं एक सेकेंड, a आपका b आपका 3, ठीक है। c आपका है यहाँ पर 10 और d है आपका 3, x है यहाँ पर आपका कि 5 men can do a work in 2 days, तो x है आपके पास 2 और y मतलब 5 लोग 5 men को 2 days लग रहे थे और बॉयज को कितने लग रहे थे 3 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज, तो ये आपका 5। ये सारी वैल्यू आपको लेनी है और इनको यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1/c की जगह पर 10, a की जगह पर
5, x की जगह पर 2 और d की जगह पर 3, b की जगह पर 3, y की जगह पर 5। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो यहां से अगर आप देखेंगे 1 होल, यहाँ 1 बच रहा है और यहाँ 1/5 बच रहा है। 1 होल 5 + 1 6/5, ये आपका यहाँ उठ के जाएगा। तो कितने दिन लगे? 5/6 डेज। कुछ अलग आया क्या आंसर? ये भी 5। तो अगर फॉर्मूला मुझे याद रहेगा, फॉर्मूले में कोई मुश्किल नहीं है, 1/c 1 होल अपॉन c/ax और d/b/। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आप ये कर लेंगे, किसी वजह से भूल गए तो फिर वो नॉर्मली प्रोसेस आपको जो आपको बताया गया है वो अप्लाई करना पड़ेगा। आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से आता है बस ये समझना है। क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी जो आपके वर्ड्स हैं वो जो आपके समझ में आ गई बातें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को आसानी से फॉर्मूले से नहीं तो आप मैनुअली कर लेंगे इसको। तो जिस तरह से क्वेश्चन वर्क एंड टाइम पर बनता है वो मैंने आपको करा दिया है। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। जैसे कि एक क्वेश्चन ये होता है कि अब 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक बंदे ने काम छोड़ दिया तो बाकी बचा हुआ काम दूसरे बंदे ने किया, तो एक जो छोड़कर गया है वो काम शुरू होने के कितने दिन बाद उस काम को छोड़कर चला गया। तो ये इस तरह क्वेश्चन कम आता है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये आपका ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं सब करा दिए हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, जो प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।